अगर आपने अल्बानिया की वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और अब आप फीस जमा करवाना चाहते हैं और फीस जमा करवाने के लिए आपको दुश्वारी का सामना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्बानिया की वीजा एप्लीकेशन की फीस आप पाकिस्तान से नहीं जमा करवा सकते, बैंक के थ्रू भी नहीं जमा करवा सकते। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप उनके बैंक अकाउंट में इनकी फीस जमा करवा सकते हैं, तब आपका वीजा ग्रांट हो सकता है। बाज़ औक़ात जब इसकी लोग फीस जमा करवाते हैं तो दो गलतियां करते हैं, और वो ये कि जस्ट वो फीस जमा करवाते हैं और उस फीस में ना तो रेफरेंस नंबर होता है एप्लीकेशन का, ना एप्लीकेंट का नाम और पासपोर्ट नंबर नहीं होता, और उस वजह से भी आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो जाती है। जब आपकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट होती है, आपके सामने बैंक अकाउंट आ जाता है, तो उसके नीचे क्लियरली एक रेड लाइन आपको नजर आती है, जिसमें आपको बताया होता है कि जब आप इसकी फीस जमा करवाते हैं तो फीस स्लिप में रेफरेंस नंबर लाजमी होना चाहिए या पासपोर्ट नंबर लाजमी होना चाहिए। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। अगर तो आपके पास सोर्सेस मौजूद हैं, कोई भी आपका बैरून मुल्क में है, पाकिस्तान से हटकर आपका दोस्त या भाई या कोई भी, तो आप उससे फीस जमा करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें ये इंस्ट्रक्शन जरूर दें। अगर आपके कोई भी सोर्सेज बैरून मुल्क में मौजूद नहीं है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके बिहाव पर आपकी वीजा एप्लीकेशन की फीस सबमिट करेंगे और उस पर जो स्लिप आपको देंगे उस पर प्रॉपरली आपकी वीजा एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मौजूद होगा और आपको पासपोर्ट नंबर और एप्लीकेंट का नाम भी मौजूद होगा, ताकि आप तमाम तर एप्लीकेशन और वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद अपना वीजा बआसानी हासिल कर सकें। अल्बानिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, ये शेंगन कंट्रीज का पार्ट नहीं है। जिस तरह सर्बिया और आयरलैंड, जॉर्जिया की यूरोपियन कंट्री है, इसी तरह अल्बानिया भी यूरोपियन कंट्री है। और इसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होती है वो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर देना होता है। करंट बैलेंस की बात करें तो आपके पास करंट बैलेंस 1 मिलियन या 1 मिलियन से अबव होना चाहिए, ताकि आपका वीजा बआसानी ग्रांट हो सके। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, एंटी एंड टैक्स रिटर्न आपके बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके अल्बानिया के वीजा लगने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और फैमिली टाइज भी स्ट्रांग नहीं, तब मैं आपको अल्बानिया का वीजा अप्लाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करता। लेकिन 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद डेफिनेटली आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इसके प्रोसेसिंग टाइम वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब जाता है, तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वीजा एप्लीकेशन का आंसर आ जाता है। अल्बानिया एक अच्छी कंट्री है टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको इसका वीजा मिल जाता है, आप ट्रैवल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वीजा लगने के बाद, ट्रैवल करने के बाद आपकी पासपोर्ट की वर्थ जो है वो बढ़ जाती है, और फिर आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करें तो डेफिनेटली उसके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तानियों को अल्बानिया ई वीजा ग्रांट करता है, चूंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ता है और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन में देने पड़ते हैं। और इसमें बैंक स्टेटमेंट भी आपने स्कैन में देनी है, एंटी एंड टैक्स रिटर्न आपने पीडीएफ में देना है, पासपोर्ट के पहले पेज की कॉपी, दूसरे पेज की कॉपी, जहां जहां पे आपके वीजाज ग्रांट हुए हैं या इन आउट की स्टैंप्स हैं, उन तमाम पेजेस की स्कैन कॉपी देनी है। आईडी कार्ड फ्रंट और बैक स्कैन में, और वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए, और दीगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन में देने होंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपकी वीजा एप्लीकेशन को सबमिट करें या आपके बिहाव पर अल्बानिया की वीजा एप्लीकेशन की फीस सबमिट करवाएं ताकि आप आसानी अपने वीजे को हासिल कर सके, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड, प्रॉपर और अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि तमाम तरह इस तरह की नए आने वाली अपडेट्स जो हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।